अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे इज़्ज़त वाले और ईमान वाले प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब की कामयाबी अपने मुबारक दीन में चलने पर रखी है। जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह का मुबारक दीन होगा, अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाब करेंगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब करेंगे। और जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं होगा, अल्लाह उसे दुनिया में भी नाकाम करेंगे और आखिरत में भी नाकाम करेंगे। तो कामयाब होने के लिए दीन का ज़िंदगी में होना ये सबसे पहली शर्त है। इसलिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह 100% दीन हम सब की ज़िंदगी के अंदर दाखिल फरमा दे। अब दीन पर चलने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुश्वारियाँ भी रखी है, परेशानियाँ भी रखी हैं, आसानियाँ भी रखी हैं। यानी बहुत सारे हालात सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन हालात से मुतासिर होके हमारे कुछ भाई बैठ जाते हैं। हालांकि ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये हालात तो नबियों के ऊपर, सहाबा के ऊपर आ चुके हैं और उन्होंने खुशदिली के साथ इन सारे हालात को बर्दाश्त किया, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा। बेशक हर तंगी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आसानी भी रखी है। तो ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि कोई इंसान दीन का काम करे और उसके सामने हालात ना खड़े हों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे बड़े बुज़ुर्ग एक मिसाल देते थे कि ऐसा तो हो सकता है कि सूरज बजाय मशरिक़ के मगरिब की तरफ निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान दीन का काम करे और उसके सामने हालात ना खड़े हों। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहते हो? फिर उसने यही सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। जब 3 मरतबा ये सवाल व जवाब होते रहे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ठीक है, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फिर फ़क्र व फाक़े को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो, क्योंकि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी तरफ फ़क्र व फाक़ा बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता है। यही वजह है मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा इकराम अक्सर फ़क्र व फाक़े में ही रहते थे। इसके अलावा अकाबिर मुहद्दिसीन, अकाबिर सूफिया, इन सब हजरात का भी यही हाल था और अकाबिर फ़ुक़हा भी ज़्यादा तवंगरी में नहीं रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन सारे हालात से घबराना नहीं चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर परेशानी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आसानी होती है। चुनांचे मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि सहाबा इकराम ने कितनी बड़ी बड़ी मशक्क़तों को बर्दाश्त किया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब से उनके लिए कितनी बड़ी मछली का इंतज़ाम किया, जिसको वो कई रोज़ तक खाते भी रहे और बचा करके भी ले गए। और ये वाक़या रजब के महीने में पेश आया, सन 8 हिजरी में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदर के किनारे पर 300 आदमियों का एक लश्कर भेजा, जिसमें हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर बनाए गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक थैली में खजूरों का तोशा भी उनको दिया और 15 रोज़ वहाँ पर उन हजरात का क़याम रहा। लेकिन 15 दिन के बाद वो सारा तोशा जो वो अपने साथ लेकर गए थे वो सब ख़त्म हो गया और खाने के लिए कुछ नहीं बचा। हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस काफ़िले में थे, मदीना मुनव्वरा में कीमत अदा करने के वादे पर काफ़िले वालों से ऊँट लेते और उनको ज़िबा करते। 3 ऊँट रोज़ाना ज़िबा करते थे, यानी इस शर्त पर कि मैं इन ऊँटों की कीमत आपको मदीना में अदा कर दूंगा। वो ऊँट लेते और 3 ऊँट रोज़ाना ज़िबा करते, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ नहीं बचा था। मगर तीसरे दिन उस काफ़िले के अमीर ने ऊँट ज़िबा करने से मना कर दिया और उसकी वजह यह थी कि अगर हम रोज़ाना 3 ऊँट इसी तरह ज़िबा करते रहे तो हमारी सारी सवारी ख़त्म हो जाएगी और फिर हमारा घर लौटना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वही तो सवारी थी। वो ऊँट जो थे वो उनकी सवारी थी, इसके अलावा कोई साधन भी उनके पास नहीं था। तो इन हजरात के पास अपनी अपनी खजूरें तो मौजूद थी। अमीर ने हुक्म दिया कि सारे हजरात अपनी अपनी खजूरें जमा कर लें। सारी खजूरों को एक साथ जमा किया और उनको एक थैली में डाल दिया। रोज़ाना अमीर एक आदमी को एक खजूर देते, वो उस खजूर को चूस लेते और ऊपर से पानी पीकर
गुजारा करते और यही इनका रात भर का खाना होता था। तो मेरे प्यारे भाइयों, कहने को तो ये बड़ी मुख्तसर सी बात है, लेकिन लड़ाई के मौके पर जब ताकत और क़ुव्वत की भी ज़रूरत होती है, हथियार की और तलवार की भी ज़रूरत होती है, ऐसे मौके पर एक खजूर खाकर पूरा दिन गुजारा कर देना ये बड़ी हिम्मत की बात होती है और बड़े दिलो जिगर की बात होती है। चुनांचे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह किस्सा अपने लोगों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुनाया तो एक शागिर्द ने सवाल किया कि हज़रत वो एक खजूर क्या काम देती होगी? तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस खजूर की भी कदर तब मालूम हुई जब वो भी ना रही, यानी अब तो फ़क्र व फाके के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। तो फिर ये हजरात क्या करते थे? तो मेरे प्यारे भाइयों, फिर ये हजरात ये करते थे कि दरख्त के खुश्क पत्ते झाड़ते थे और उनको पानी में भिगोते थे और उनको खा लेते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे ऐसे हालात से सहाबा इकराम गुजरे हैं, क्योंकि मजबूरी तो सब कुछ करा देती है जब खाने के लिए कुछ नहीं होता पास। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर मुसीबत के बाद, हर परेशानी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी भी रखी है। हक़ ताला शानहू ने इन मशक्क़तों और इन तकलीफ़ों के बाद इन हज़रात को एक मछली पहुँचाई। वो मछली इतनी बड़ी थी कि ये हज़रात उसमें से 18 दिनों तक खाते रहे और मदीना मुनव्वरा पहुँचने तक, यानी सफ़र में भी उस मछली का गोश्त इनके पास था, यानी बचा करके भी लेकर गए, और उस मछली का नाम अंबर था। तो 18 दिनों तक ये हज़रात उस मछली में से खाते रहे और अपने सफ़र के लिए भी उस मछली में से रखा। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसील के साथ ये किस्सा सुनाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ था जो तुम्हारे लिए भेजा गया था। तो मेरे प्यारे भाइयों, मशक्क़त और तकालीफ़ इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है और ये अल्लाह वालों को ख़ास तौर से पेश आती है। इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा मशक्क़तों में रखा जाता है, फिर जो सबसे अफजल हो उनको मशक्क़तों में रखा जाता है, फिर बकिया में जो सबसे अफजल हैं उनको भी मशक्क़तों में रखा जाता है। आदमी की आजमाइश उसकी दीनी हैसियत के मुवाफिक होती है और हर तंगी के बाद, हर मशक्क़त के बाद अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के लुत्फ़ व करम से, उसके फ़ज़ल से सहूलत भी अता होती है। और इस बात के ऊपर भी गौर करें कि हमारे बड़ों पर क्या क्या गुजर चुका है और ये सब दीन की खातिर था। इस दीन के फैलाने में जिसको आज हम लोग अपने हाथों से खो रहे हैं, उन लोगों ने फ़क्र व फाके किए हैं, पत्ते चबाए हैं, अपने खून बहाए हैं और अल्लाह के इस दीन को फैलाया दुनिया के कोने कोने में, जिसको आज हम लोग बाकी भी नहीं रख सकते। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% दीन हम सबकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और ख़ुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों की, उनकी माँ बहनों की इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए, उनके लिए दुआ करें। फ़लस्तीन में जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन या अल्लाह शहीद हो गए, सबकी अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम नसीब फ़रमाए। हम अपनी बदहाली पर और हम अपनी बददीनी पर भी गौर करें। अल्लाह हम सबको दीनदार बना दे। आमीन। फ़क़त वस्सलाम।